बम बम भोले के नारों से गूंज रही है वादी। और ये वो नारा है, दरअसल ये वो जोश है, ये वो जज्बा है और ये जो तादाद है जो अमरनाथ यात्रियों की है, जो इन दिनों बालटल और पहलगाम के रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रही है। और उनकी जो गूंज है, दरअसल ये आतंकियों को जबरदस्त एक चोट की तरह से है, क्योंकि आतंकियों की जो मंशा थी उस मंशा को अमरनाथ यात्रा में ये जोश और अमरनाथ यात्रियों की बढ़ती संख्या, मतलब एक ऐसे हालात में जब 22 अप्रैल की घटना अभी तरोताजा है, उसके बावजूद ये जो संख्या है ये बहुत कुछ बता रही है। तो इसी वजह से लगातार आपने देखा कि बिल्कुल चूंकि इसकी तैयारी की जिम्मेदारी कहीं कहीं पूरी तौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने हाथों में ले रखी है। हालांकि इस बार तो पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भी ये चाह रही है कि ये जो अमरनाथ यात्रियों का जत्था आ रहा है और ये अब कश्मीर की वादी में ये जो दिन गुजारेगा और ये जो बालटाल या पहलगाम के रास्ते से ये वक्त गुजारते हुए, ये वहाँ से गुजरते हुए और जयकारे के साथ ये बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो तमाम कश्मीर के लोग ये चाह रहे हैं कि ये बहुत ही कामयाब सफ़र हो जाए, ताकि ये सफ़र कामयाब हो, ये यात्रा कामयाब हो और जब ये अपने घरों को, अपने राज्यों को, अपने शहरों को वापस जाएं तो वहाँ वो कश्मीर की जो कहानी है, असल कहानी, वो बता पाएँ। वो ये बता पाएंगे किस तरह से वहाँ लोगों ने इनका वेलकम किया, वो ये बता पाएंगे किस तरह से वहाँ के लोगों ने इनको जगह जगह पर उनकी खिदमात की, इनको फैसिलिटेट किया, वो ये बता पाएंगे वहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम थे, वो ये बता पाएं कि एलजी प्रशासन ने खासतौर से जो सुरक्षा के दृष्टि से जो तैयारियां की थी और जो अब ये तमाम यात्रियों को जो सुविधा मिले उसके दृष्टि से जो तैयारियां की थी वो कितनी ज़बरदस्त थी। इसकी कोशिश हर कोई कर रहा है अपने अपने तौर पर, चूंकि जिस तरह से हमने देखा था कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरण घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद किस तरह तमाम जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर, वादी कश्मीर, जिस वादी में, जिस जगह पर यह हमला हुआ था वहाँ के लोग भी जो है सड़कों पर निकल आए थे और लोगों ने आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की थी। तो वही नज़ारा, यानी कि अब जो आतंकियों के इस कोशिश को, इस मंशा को धत्ता बताते हुए, उसे ये कह सकते हैं कि ठेका दिखाते हुए तमाम और बड़ी तादाद में ये जो आप देख रहे हैं ये यात्री वहां पहुंचे हैं और इनका जो वहां पर जमा गफीर है ये बता रहा है कि इनके दिल में कोई डर खौफ नहीं, इन्हें यकीन है सुरक्षा तंत्र पर, इन्हें यकीन है हमारे आर्मी जवानों पर, इन्हें यकीन है कश्मीर के लोगों पर, इन्हें यकीन है उन तमाम हालात पर और उन वादों पर जो सरकार के नुमाइंदों ने इनसे किए हैं। और इसी वजह से आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस बार काफ़ी बड़ी तादाद में, यानी कि जिस तरह से आपको बताया जाए कि अभी तकरीबन 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और पहले 4 दिनों में ही 70,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने भी ये कहा है कि ये वक्त है, ये वो वक्त है जो ये साबित कर देगा और अब लोगों को चाहिए कि ऐसी जो भी ताकतें हैं जो अमन में रखना डालती हैं, जो शांति में कहीं ना कहीं रुकावट डालती हैं, उन्हें हमें सफ़े हस्ती से मिटा देना है। ये अब शानदार और ये जो उत्साह है अमरनाथ यात्रियों का, ये हमें बताता है, ये अपील करता है कि हम ऐसी ताकतों को सफ़े हस्ती से मिटा दें जो अमन के रास्ते का रोड़ा हो। तो हम ये जानने के लिए आज कोशिश करेंगे, हम लगातार इस पर कई हमने प्रोग्राम किए हैं और आज भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम जानें और समझें कि ऐसी क्या चीज़ है जो इन लोगों के यकीन को मज़ीद बढ़ाती है, ऐसी क्या चीज़ है जो उन वादों को जो एलजी मनोज सिन्हा ने किए या जो ओबर सरकार, जो अभी वहाँ पर मौजूदा सरकार के वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें की हैं, लोगों से अपील की है कि टूरिज़्म भी बढ़े, लोग आएँ या यहाँ पर लोगों की यकीन रखें। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज खास मेहमान मौजूद हैं कपिल सिंह, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय भारती, एक्स MLC बीजेपी स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर, और रऊफ त्रम्बू जो स्टेक होल्डर है एडवेंचर टूरिज्म जम्मू कश्मीर के, साथ ही अफरोजा नबी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत इस्तकबाल और कुछ देर में हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं
अफरोजा, आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि मैं आज का डिबेट पूरा पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक सोशल डिबेट के तौर पे इसको मैं लेके जाना चाहता हूं। डिबेट भी नहीं बल्कि एक चर्चा, सोशल एक अच्छी बात सामने लाने के लिए कि किस तरह से ये पूरी यात्रा समाज के कई पहलुओं को सामने लाती है। और ये ऐसा नहीं कि आप उड़ के गए किसी खास जगह उतरे, वहां पर जो आपको करना था आपने किया, दर्शन किया, फिर उड़ के वापस चले आए, बल्कि ये वहां रहकर, वहां के राहों से गुजरकर, वहां की सड़कों पर चलकर, वहां के लोगों से मिलजुल कर, जो भी जितनी उनको इजाजत है, वहां के खान पान का मजा लेकर, वहां के मौसम का जो है उसका सामना करते हुए और वहां तक पहुंचना और बाबा बर्फानी के दर्शन करना इतनी ऊंचाई पर जाकर और फिर वहां से वापस लौटना। मैं अफरोजा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या क्या ऐसे मराहिल हैं जिसने समाजी तौर पर ये एकजुटता, इस यूनिटी को मजबूत किया है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा भी कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दे दी और मौका दिया जी बोलने की। जी बिल्कुल, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है एलजी साहब का कि उन्होंने ये फिर से जो है ये स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबको पता है कि जो रिसेंट अटैक हुआ था कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये ठप हो गई थी। जी नॉट ओनली द हम बात करेंगे इस पिलग्रिमेज की, इस यात्रा की बात करेंगे, सिर्फ इस हवाले से नहीं, अगर हम टूरिस्ट के हवाले से भी बात करेंगे तो सब कुछ एक जो है ठप रह गया था। जी लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये चीज स्टार्ट हो गई। बहुत ही मुश्किल था इस साल इस चीज का स्टार्ट होना, लेकिन फिर से ये स्टार्ट हो गई। जी एज अ कश्मीरी मैं बोलूंगी कि हम हमेशा उनका इस्तकबाल करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जी हम सिर्फ टूरिस्ट का वेलकम नहीं करते, हम इन यात्रीज का वेलकम जो है हम्म अपने पूरे मतलब विथ ओपन आर्म्स से करते हैं हम्म ऑलवेज। जी पता है, ये सबको पता है कि इस साल जो है कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल था, जी लेकिन एज अ फीमेल एक्टिविस्ट मैं कहूंगी कि इस चीज को खासकर फीमेल्स की अगर मैं बात करूंगी, उनके लिए जो है उनके लिए एक स्पेशल वहां पे एक इंतजाम होना चाहिए। जी और मैं कंसर्न अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों को उनसे मिलने की इजाजत दे। हम भी उनसे मिलने की बहुत बेताब है उनसे जी बात करने के लिए, और हम जानना चाहेंगे उनको कि हाँ, ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल था इस साल, लेकिन फिर से ये स्टार्ट हो गया। एंड वी आर होपफुल कि ये हमेशा ऐसा ही चले, स्मूथली चले, पीसफुली चले, क्योंकि वी आर अ पीसफुल सीकर्स। हम हमेशा पीस चाहते हैं। चलिए और बिल्कुल। अफरोजा, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास ही फर्स्ट राउंड का रिएक्शन ले लेता हूं। अजय भारती जी हमारे साथ मौजूद है, एक्स एमएलसी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अजय भारती जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? किस तरह ये चीज संभव हो पाई, मुमकिन हो पाया कि जहां 22 अप्रैल की यादें अभी ताज़ा हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और बड़े खुशी खुशी उनके जयकारे भी हम सुना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी तस्वीरों में। और उनका जो फीडबैक है वो इंतजामात से बहुत खुश हैं, वो सुरक्षा के इंतजामात से बहुत खुश हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, दो चीजें अगर छोटे शब्दों में कहना हो तो ये आस्था की आतंक पर विजय। जी आस्था हमेशा अडिग रहती है, इसलिए चाहे कितने भी चैलेंज रहे, तो ये सिर्फ आतंकवाद का चैलेंज था ऐसा नहीं है। कई बार तो मौसम के और बाकी सारे चैलेंजेस के भी, लेकिन आस्था ने इन सबको हराकर आगे बढ़े हैं। और जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए ये अड़चने बहुत मतलब मायने नहीं रखती है। वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वो आगे बढ़ते हैं। जी दूसरा, हम तारीफ करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जिन्होंने इस प्रकार का आश्वासन ही नहीं लेकिन उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कैसे हो सकते हैं, ताकि यात्री, अगर आप देखेंगे कि एलजी साहब ने भी वो बताया अपने बात में कि रजिस्ट्रेशन में कुछ कैंसिलेशन भी हुई थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन की जो सख्ती सामने आई या एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी जब सामने आई, जी तो उसके बाद आश्वस्त हुए, श्रद्धालु आश्वस्त हुए कि नहीं, सरकार और सरकारी तंत्र इस प्रकार से है कि उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
जी। मैं तीसरी बात, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को इस वक्त पहले राउंड में समाप्त करूंगा। वो ये रहता है कि यह सिर्फ एक अमरनाथ यात्रा ऐसा नहीं है। जी। आपने अभी देखा मुहर्रम का भी, जैसे जो वो निकले थे, ताजिया वगैरह निकले थे, जी। तो सरकार की तरफ से उस पर भी इसी तरह के अरेंजमेंट्स किए गए ताकि जो अज़ादार है, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स है, उनको कोई दिक्कत। तो सरकार, हम देख रहे हैं कि ये इफेक्टिवली अपना काम कर रही है। जी। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खाते में जाता है, एप्रिसिएशन जाता है कि उन्होंने इस प्रकार के अरेंजमेंट चाहे जब भी मौका मिला तो उसके लेकर साथ में उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो जो बिजनेसमैन हो, चाहे जी। वो हो सर्विस प्रोवाइडर्स हो, या चाहे मजहबी रहनुमा हो, चाहे बाकी के लोग हो, उन सबको भी कहा कि आप इन्वॉल्व। और हमने देखा उसमें भी पॉजिटिव प्रोग्रेस आई। बहुत से लोग आए जिन्होंने पंत चौक में जाकर, कुलगाम में जाकर, अनंतनाग में जाकर रास्ते पर यात्रियों का स्वागत किया, उनका विश्वास और मजबूत किया, उनका विश्वास और बढ़ाया। तो हमने देखा कि एलजी साहब के अपील के या सरकार के स्टेप्स की रिस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो उम्मीद है कि ये इसी तरह से आगे भी बढ़ता। बिल्कुल, यही उम्मीद हम लेकर चल रहे हैं कि इस उम्मीद पे ये पूरा का पूरा खरा उतरे। और अब तक तो बहुत ही अच्छा जो फिगर्स है, जो नंबर्स है, यानी कि पहले 4 दिनों में आप समझिए कि पहले 4 दिनों में 70,000 अमरनाथ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि ये पूरी यात्रा जो है 38 दिन तक चलने वाली है। रऊफ तरम्बू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो स्टेक होल्डर है एडवेंचर टूरिज्म जम्मू कश्मीर के, और साथ ही हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल सिंह साहब भी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। तो मैं एक बार पहले कपिल साहब, आपकी इजाज़त से पहले मैं रऊफ साहब के साथ जाना चाहता हूं, चूंकि अब आज जो हमारा डिबेट का जो पहलू है वो पॉलिटिकल कम और वो सोशल और कल्चरल ज़्यादा है। तो पहले मैं चाहूँगा कि तरम्बू साहब आप अपना रद्द-ए-अमल दें कि आप किस तरह से देख रहे हैं। बड़ा एक खदशा था कि पता नहीं इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होगी वक्त पर या नहीं हो पाएगी, यात्री कम होंगे, ज्यादा होंगे, कई तरह के इसको लेकर सवाल थे। लेकिन जो संख्या देख पा रहे हैं हम, जो तादाद देख पा रहे हैं अमरनाथ यात्रियों की, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। इससे बड़ा हौसला मिल रहा है। जी, आप क्या कहेंगे, कैसे मुमकिन हुआ? और देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपको, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जहां तक ये हमारे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा का सवाल है, ये कश्मीरियों के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई। ये हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, जो भी आप कहिए, ये हमारे उसके साथ जुड़े हुए। और हमारे जो यहाँ पर पंडित बरादरी है, पंडित भाई थे, उनके साथ तो डायरेक्ट ही उसका वास्ता है। लेकिन जहाँ तक मेजॉरिटी कम्युनिटी का सवाल है, उन्होंने हमेशा इसको पार्ट ऑफ आवर जो कश्मीरियत है, जो कश्मीर के इथोस है, जो कश्मीर की रिवायात है, उसको उसमें ले लिया है। और आज तक ये सदियों से चली आ रही है और हम भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये रहा इसका सवाल। दूसरा, जो मेरा रोल है एज अ स्टेक होल्डर, जो मैं एडवेंचर के साथ जुड़ा हुआ काफी सालों से, उसमें भी इसका एक रोल बनता है। लेकिन ज्यादा हमारी जो यात्रा के जो दिन होते हैं, हम साल भर इसका इंतजार करते रहते हैं, ये कब आ जाएगी। न सिर्फ ये तो एक पैसा बनाने का तो एक अलग जरिया होता है, वो तो हम बनाते हैं जो हमारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसकी जो मफहूम है, इसका जो मतलब है हमारी जिंदगी में अमरनाथ जी की यात्रा का, ये डिफरेंट है। तो इसके हमारे हर तबके के जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छी खासी तादाद जो श्रद्धालुओं को ले जाते हैं, अपने कांधों पे बिठा के ले जाते हैं, वो भी एक परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। और घोड़ेबान है, वो भी अपना एक रोल इसमें अदा करते हैं। तो हम हर एक तरीके से इस मजहबी रिवायात के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, पंडित है, हिंदू बरादरी है, क्रिश्चियन है, जो भी यहाँ पर हम रहते हैं, इसके साथ हम सदियों से जुड़े आ रहे हैं। और इसी की एक वजह है कि हर साल इसमें एक ज्यादा ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं और उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। और इस साल भी हमें पूरी उम्मीद है ये बहुत ही आसान तरीके से चालू रहेगी। 38 दिन की यात्रा है और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से खुशूसलूबी के साथ ये जारी रहेगी। और हर एक जो आना चाहता है इसमें, तो वो वेलकम है। हम उसको तहे दिल से हम शुक्रगुजार भी है उनके, जो इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो ये एक मामूली दर्शन नहीं है जी, ये मामूली दर्शन है, बिल्कुल। और अभी जैसा अभी ये बात सामने आई, अजय भारती जी ने कहा कि ये सिर्फ एक सुरक्षा वाला जो है एक थ्रेट नहीं रहता, बल्कि मौसम का जो रुख बदलता है कई बार, वो भी कई बार काफी खतरनाक होता है। उसके बावजूद
उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि अभी देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बारिश का क्या हालात है, कई जगह बारिश से जो है हालात बिल्कुल बिगड़ भी गए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद देखिए जो अमरनाथ यात्री उनकी तादाद में कमी नहीं है। कपिल सिंह हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। कपिल सिंह साहब, कैसे ये संभव हो पाया और क्या कुछ आपको लगता है कि कहीं कुछ और किया जा सकता था? चूंकि देखिए अगर हम पिछले साल का जो आंकड़ा देखें तो वो 5,12,000 अमरनाथ यात्री पहुंचे थे दर्शन के लिए। तो इस बार तो जो हालात थे अप्रैल में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि शायद अगर लाख भी पहुंचे थे बहुत है, लेकिन आप देखिए किस तरह से वो आतंक के उस मिशन को करारा तमाचा लगाया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। तो ये विश्वास किन किन चीज़ों पर है, कहाँ कहाँ विश्वास है, कौन सा विश्वास यहाँ खींच के ला रहा है? जैसा कि पहले अभी अजय भारती ने कहा कि सबसे बड़ी तो ये आस्था जो है सबसे पहली वो चीज़ है जो यहां तक लोगों को लेके आई। कपिल जी, आप अपना रिएक्शन दें। पहलगाम हादसे के बाद जी जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से जनता के प्रति एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की और पूरे देश से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर में उमड़ पड़े हैं, ये अच्छी बात है जी। और जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, पिलग्रिमेज होता है, उससे टूरिज्म भी बढ़ता है, धार्मिक सौहार्द भी बढ़ता है और एक दूसरे के कल्चर संस्कृति को जानने का मौका भी बराबर सबको मिलता है जी। तो अब ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क जरूर रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि किस तरह से वो श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी पूरे तरीके से मुहैया करवाएं। हालांकि मैं उन छुटपुट घटनाओं की ओर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। यहाँ कहीं सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि ई रिक्शा वाले ओवर चार्जिंग कर रहे हैं या फिर कोई टूरिज्म अपने रजिस्ट्रेशन में कोई थोड़ी सी किसी को कोई परेशानी आ रही है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी काबिल है फिलहाल कि वो इन सारी छोटी छोटी चीजों को, छुटपुट घटनाओं को वो हैंडल कर लेंगे। और जिस तरह से पूरे देश से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए, ये एक अच्छी बात है कि पहलगाम के बाद उन आतंकियों के मुंह पे ये करारा तमाचा है श्रद्धालुओं की तरफ से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी आज एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मुहैया कराएं। जी। तो ये तो लग रहा है कि वो काफी इसमें कामयाबी के साथ ये चीजें हो पाई हैं। आप देखिए कि कई हमने यात्रियों की बाइट चलाई है या उनका स्टेटमेंट लिया, उनका रिएक्शन का कहना था कि हर कुछ दूरी पे हमें सुरक्षा में तैनात जवान दिखाई देता है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि जब ये इतनी तत्परता के साथ यहाँ पर अपने घरों से दूर ड्यूटी दे रहे हैं तो हम चंद दिनों के लिए आकर के हम वापस लौट जाए तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अब आते हैं एक बार फिर से अजय भारती जी के पास। अजय भारती जी, अभी एक सवाल यहाँ पर उठाया था हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हैं अफरोजा नबी, उनका ये कहना था कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन का थोड़ा और मौका मिलता? ये क्या अभी फिलवक्त ये मुमकिन नहीं है या फिर ये कुछ और वजह है कि जिस तरह का एक्सपोजर ये चाह रहे हैं लोग ताकि कल्चरल एक्सचेंज भी थोड़ा हो, वो नहीं हो पा रहा है? देखिए इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये जो यात्री आता है ये एक स्पॉट पर बहुत थोड़े समय के लिए रुकता है। चाहे आपको जम्मू में बेस कैंप पर देखें, नुनवन में देखेंगे, बालतल पर देखेंगे या रास्ते में, वो एक मूविंग एक उसमें से यात्रा में चलता रहता है। इसलिए जो इंटरेक्शन का और उसमें सुरक्षा का भी इशू है जी। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, आपके नुनवन में थोड़ा बहुत पॉसिबल है, आपके बालतल में है या पंथा चौक में पॉसिबल है या जम्मू में पॉसिबल। तो उसमें अगर आप देखेंगे जिन्होंने स्वागत किया उनका इंटरेक्शन तो हुआ ही है, लेकिन जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि जो एक लंबा इंटरेक्शन हो, जो ये एक्सचेंज हो, वो शायद इसलिए पॉसिबल नहीं। हर कोई 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की छुट्टी लेकर आ जाता है तो उसको एक बार दर्शन हो जाए और वापस पहुंच जाए, वो फुर्सत के साथ टूरिज्म करने नहीं आया, वो की पूर्ति के लिए, इसलिए वो सबसे बड़ी उसमें एक चैलेंज है। ऐसा अदरवाइज कोई बड़ी कारण नहीं है कि वो इंटरेक्शन क्यों ना हो। तो इसलिए जो ये बहता हुआ एक तरीके से ये जन सैलाब है उसमें वो इंटरेक्शन के मोमेंट्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही कम रहती है। उस सब के बावजूद भी कोई यात्री जो इसमें से निकल कर थोड़ा समय ज्यादा निकालते हैं वो लोकल परचेसिंग के लिए, लोकल इंटरेक्शन के लिए निकल आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कदरे कम होती है, वो कंपैरेटिवली कम रहती है। इसलिए
इसको कैसे किया जा सकता है कि इसमें क्या हो सकता है कि इंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई 2 दिन आप ज्यादा ले लो तो या वो कर लो, वो कैसे हो सकता है? वो एक देखिए, वो एक मुझे लंबा लगता प्रोसेस है कि अफरोजा के पास शायद इसको लेकर कुछ तजवीज है, कुछ प्लान है। अफरोजा, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी प्लान कि ये कैसे किया जा सकता है, शॉर्ट में जरा? जी 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 बिल्कुल। जैसे कि इस सर ने अजय सर ने बोला कि जी। सब लोग जो है 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी लेकर आते हैं। हाँ अगर हाँ। वो हाँ उसी 2 दिन की यात्रा में अगर हमें हमें इन मतलब हम फीमेल एक्टिविस्ट को हमें इजाजत दी जाए वहां जाने की, उनसे फीमेल से बात करने की, तो ये एक हो सकता है। और दूसरा कि अभी भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद है, तो उनको बोले कि सिर्फ यात्रा करके आप थोड़ी जगहों पे और जाइए, क्योंकि देयर इज अ हिडन जेम्स इन कश्मीर, वहां आप देखिए, तो वहां पे भी हम उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जी सर। बिल्कुल। रऊफ तराबू साहब, क्या आपको भी लगता है कि इसकी जरूरत है, लेकिन अभी हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं उसकी, या फिर ये कि इसकी जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है, वो लोग आए और सुरक्षा के घेरे में वो जाएं, दर्शन करें, वापस घरों को लौट जाएं? देखिए, यहाँ पर मैं ये बहुत ही एक जरूरी आपने सवाल उठाया यहाँ हाँ। पर। जहां तक श्रद्धालु का आना यहाँ पर है, वो आते हैं पूजा के लिए, दर्शन के लिए, सब कुछ उनका होता है। लेकिन जहां तक उनको जो लोकल पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, उसमें उनका एक रोल बनता है और यहाँ के लोगों का भी एक रोल बनता है। उसमें हमें उसकी तरफ देखना है। सिक्योरिटी रीजन तो ठीक है, सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया हुआ है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अपनी जगह है। लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। वोहरा साहब हमारे गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक आइडिया उनके जहन में आया, उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग में वो शेयर किया। उन्होंने बोला, देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, उनमें से हम चाहते हैं कि वो वापस न सिर्फ वो श्रद्धालु बन के आएंगे, बल्कि एक पर्यटक की हैसियत से वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया था, उस वक्त हमें हेलीकॉप्टर टिकट्स दी गई थी, जो हमारी कुछ जो फ्रंटलाइन एसोसिएशंस हैं उनको, और उन्होंने पैकेजेस बनाए थे। पैकेज में हम उनको यात्रा करवाते थे और उसके बाद वो 1 या 2 दिन या 3 दिन वो या गुलमर्ग जाते थे या किसी और डेस्टिनेशन पे जाते थे और वहां से लोगों को मिलते थे। तो दोनों पर्पज उससे हमारे सॉल्व हो जाते थे। एक तो उनके दर्शन भी बाबा के हो जाते थे, और दूसरा वो एज अ पर्यटक को दूसरी जगह भी जाते थे। 2-3 दिन फिर वो आराम से बैठते थे यहाँ पर। वो सिलसिला तकरीबन 2 साल 3 साल तक हमारे जो है पिछले वहां तक चालू रहा। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो जो सिस्टम है। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ ऐसा स्कोप है ताकि कल्चरल एक्सचेंज और ज्यादा थोड़ा बढ़े, लोग समझें, लोगों से मिलकर के उनके जज्बात को समझें, और अब फिर ये कि वो तो अपने ही है, मतलब पूरा तो ये पूरा जम्मू कश्मीर, चाहे वो केरल से कोई आ रहा है, चाहे तमिलनाडु से आ रहा है, तो पूरा एक देश है। तो यहां पर अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा तो शायद ज्यादा और जो मतलब नजदीकी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने शुरुआती दौर में ही कहा, एक सोशल डिबेट है और मैं इसको पॉलिटिकली बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहूंगा। नहीं, लेकिन ये जो सवाल है ये तो समाज से जुड़ा है ना, ये सवाल तो समाज से जुड़ा है। नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही हो गया है, और मैं भी आपके माध्यम से श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाइडलाइंस हैं वो उनको वायलेट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गाइडलाइंस हैं, वो पूरी तरह से उनको माननी चाहिए, उनको फॉलो करनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर की पुलिस, हमारी सेना, हमारी बीएसएफ, हमारी सीआरपीएफ और बाकी सारी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनको अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। और जो यात्रु आ रहे हैं बाबा बर्फानी भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनकी यात्रा मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना भी करता हूं। ठीक है। अजय माथुर जी, मैं फिर से वापस आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबने अपनी अपनी बात रख दी है इस ताल्लुक से, और मैं चाहूंगा कि चूंकि ये भले ही मामला समाजियात से या समाज से जुड़ा है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इसके बारे में इसका जो फैसला है वो तो सियासियात लेगा, यानी सियासत से जुड़े लोग लेंगे। नहीं, देखिए, फिर मैं उसी चीज को दोहराऊंगा। 2 चीजें हैं। एक तो जो यात्री आ रहा है,
वो जिस माइंडसेट से आता है, एक तो उसमें फिर एडिशन करवाने के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना होगा। हमें माने सरकारों को, चाहे वो वहां की लोकल सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, जिसमें बाय द वे कांग्रेस भी एक हिस्सा है, वो इंसेंटिवाइज करे कि भाई अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज और दे देंगे। एक तो वो होगा। दूसरा, फिर जो सुरक्षा के इंतजाम में, जैसे आपको मालूम होगा कि इनके पास RFID वाले आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो जिनके साथ इंटरेक्शन होगा तो उनको भी उस प्रकार से फिर ऐसी सुरक्षा जांच में से निकल कर एक ऐसे इंटरेक्शन के उसका क्या वो बर्डन हम ले सकते हैं, वो सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगे उसमें। लेकिन अजय भारती जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, इस बार थोड़ा सा प्रिकॉशन एक लेवल और ज्यादा लिया गया है, क्योंकि अभी अप्रैल का जो सान्या है वो बिल्कुल तरोताजा है। उससे अगर हम थोड़ा सा अलग हटें या थोड़ी देर के लिए उसको हम ये सोचे कि ये सान्या अगर या और वक्त गुजर जाए या फिर ये सान्या ना हुआ होता, तो क्या तब भी हम एक देश के नागरिक को देश के दूसरे हिस्से में जाने पर हमको इतना ज्यादा वहां सिक्योरिटी, इतना ज्यादा मतलब जो है कि गाइडलाइंस कि आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, आप शाम में नहीं निकल सकते, आप सुबह नहीं निकल सकते, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा? आखिर कब तक? निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूं कि जब माहौल में सुधार हो जाता है तो यात्री भी जो है वो बाहर निकलते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, वो घूमते हैं। लेकिन वही कि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको वायलेशन नहीं कर। आपके रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे कि आप कितना उसके साथ वो जो स्ट्रिक्टली उनके गाइडलाइंस दिए होते हैं, जब वो उसमें चीज हो जाएगा, जब बाहर के माहौल में तो यात्री अपने आप इनिशिएटिव लेकर कर देता है, उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेजोरिटी जो यात्रियों की रहती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टाइम लेकर आती है। जम्मू से ही गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी एक रूट में चली जाती है, तो उनके पास जो टाइम रहता है। नहीं, अभी आप जो स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं उसी तरफ इशारा अभी रऊफ तंबू साहब ने किया कि माजी में ऐसा हो चुका था कि उस पैकेज को उसके साथ एड ऑन किया गया था और वो कंपलसरी नहीं था कि सबके लिए कंपलसरी हो, ये ऑप्शनल था। तंबू साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, ये ऑप्शनल था ना, क्या आप चाहें तो इसको चूज कर ले? जी, उसको इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि वो जहां 2 दिन के लिए आता है, 3 दिन के लिए आता है, वो 4था दिन भी गुजारे, 5वां दिन भी गुजारे। उसके लिए सरकारों को कुछ ना कुछ स्टेप्स डेफिनेटली लेने चाहिए ताकि वो उनको इंसेंटिवाइज करे इस तरह से कि यात्री एफर्ट कर सके। जी, तंबू साहब, आप कुछ इससे जोड़ना चाह रहे हैं? जी, इनका जो अजय जी का मानना है कि क्या वर्ड इन्होंने इसमें यूज किया, लेकिन हमारा जो इसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ की, है टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, टूरिज्म प्लेयर्स है, वो इसको एक पार्ट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसको समझना चाहते हैं। अभी तक जो हमारा इसमें रोल है वो, जैसे मैंने पहले ही कहा, वहां पर हमारे पालकी वाले होते हैं या घोड़े वाले होते हैं, उनका एक छोटा रोल बनता है उनको, लेकिन उसके बाहर भी हम चाहते हैं इसको एक एक्सपेंशन दिया जाए। जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, और भी जगह वो जाएंगे जो यात्री यहाँ पर, ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना उनके लिए। यात्रा तो हर साल तो नहीं आएगा ना एक श्रद्धालु, लाइफ टाइम में कोई कोई एक बार मन्नत मानता है कि बाबा के दर्शन के लिए जाऊंगा, और दर्शन के साथ जब बाबा जी का वो पूरा यहाँ पर कश्मीर देखेंगे तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा उनके लिए। 2-4 दिन हमारे साथ बिताएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। अब ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न वो तो उनका काम है, वो देखना है, लेकिन हमारी तो इसमें यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, इसका दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। कपिल जी, क्या दायरा बढ़ाया जाना चाहिए? वो समय कब आएगा कि हम जिस तरह से बेफिक्र होके कभी जो है हम हिमाचल में जाके घूम के चले आते हैं, कभी हम तमिलनाडु में घूम के चले आते हैं, कभी हम दूसरी जगह पर घूम के चले आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब हम आते हैं, खासतौर से कश्मीर में, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमें हर 15 कोस पे एक सिक्योरिटी का जवान चाहिए तभी हम घूमने आएंगे या तभी हम मतलब दर्शन के लिए आएंगे? ये सवाल तो आपका गृह मंत्रालय से बनता है, क्योंकि हमारा जो केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय है, हमारे जो गृह मंत्री हैं वही सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी तय करेंगे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी गृह मंत्रालय ही पूरे तरीके से देख रहा है। और हम फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि यात्रियों को सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अजय भारती साहब, मैं सवाल आपके पास फिर से लेके आ रहा हूं, आपसे वही सवाल, ये कब ऐसा हो पाएगा? देखिए क्यों नहीं हुआ। पिछले साल अगर हमने देखे 2-3 साल में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए।
हमें एक दिन में 102 फ्लाइटें कश्मीर में श्रीनगर से ऑपरेट होती देखी। हमने गंडोला में यानी 100 करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई यात्री, यानी ये हो तो रहा था ना, लेकिन हमारा जो दुश्मन है, जो हमारे जो विरोधी है, जो हमारा जिनको ये अमन पसंद नहीं है, वो रखने डालने में भी तो माहिर है ना, डाल रहा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ रहा है। अदरवाइज उस प्रोसेस की तरफ तो बढ़ ही रहे थे। आप देख लीजिए श्रीनगर कितना 24 घंटे खुला रहता था। अब ये पिछले साल ही हमने खुद अपने आंखों से देखा। डल गेट आप देखेंगे या बुलवर्ड देखेंगे, कहां तक रात को 1-1 बजे 2-2 बजे यात्री बाहर जाकर आइसक्रीम खा रहा था, कोई कुछ ये अपना पुलिस जोड़ जाता था। हाँ। तो हम उस तरफ तो बढ़े थे, लेकिन बीच में एक ऐसा बड़ा सानिया हुआ है जिसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आप चाहे कितना विपत जुटाएं, लेकिन उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। हाँ, इसको एक टाइम और लगेगा, इसमें सारे कदम, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, उसके बाद और क्या करना पड़ेगा वो एजेंसीज तय करेंगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो जो पॉसिबल है तब तक, फॉर एग्जाम्पल मैं सजेस्ट करूंगा कि मान लीजिए जैसे नुनुवन में है, वहां पर क्या कश्मीर के जो क्राफ्ट है वगैरह, उसका क्या नुमाइश एक तरीके से एग्जिबिशन टाइप का रख सकते हैं क्या, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी में इस तरह से रख सकते हैं क्या? तो वैसे जो पॉसिबल है उसको लेना चाहिए, ऐसे कदमों को उठाना चाहिए। बिल्कुल। अफरोजा, शुरुआत आपसे की थी, मैं चाहूंगा कि आप आखिर में कुछ कह दें, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत पहलू से बातें सामने आ गई हैं। आप कैसे एंड करना चाहेंगे इस डिबेट को? जी बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ऐसे डिबेट्स होने चाहिए, क्योंकि ये लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंच जाती है, चाहे टूरिस्ट के हवाले से हो या अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो। एट द एंड मैं यही कहूंगी कि दैट वी आर पीस लविंग एंड वी वेलकम पीपल अक्रॉस द ग्लोब। हम चाहते हैं कि लोग आए, वो हमारे कश्मीर को देखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी खूबसूरत जगह है जो उनको देखना चाहिए। एंड रिवाइव द टूरिज्म एंड अगेन इन कश्मीर हम चाहते हैं कि हम हमेशा लोगों के लिए हम हमेशा खड़े होते हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड बात करें, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हम हमेशा अपने ओपन आर्म से उनका वेलकम करते हैं। तो एट द एंड यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच मुझे बात करने का मौका दिया, और वी आर पीस लविंग पीपल, आइए और देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास और बहुत ही हसास मौजू पर बातचीत करने के लिए, और अब हमारे जो नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, बदल गए हैं, बदल जाएंगे पूरी तरह से, बस इसी चीज़ की उम्मीद रहती है। और ख़ास तौर से अभी जो वक्त चल रहा है जहां पर अमरनाथ यात्री बड़ी तादाद में आ रहे हैं, हमारी तो ये कामना है कि बल्कि सभी लोगों की कामना रही होगी कि पिछले बार का जो नंबर था, जो आंकड़ा था, उससे ज़्यादा इस बार अमरनाथ यात्री पहुंचे, ताकि एक नया रिकॉर्ड बन सके। शुक्रिया।